गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 13 नवंबर और आज हम डिस्कस करेंगे 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 13 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं रोज़ की तरह इंपॉर्टेंट डे के साथ। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। हर साल 12 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। इस दिन 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी जी ने विजिट किया था आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टिंग हाउस को न्यू दिल्ली में, और भारत पाकिस्तान विभाजन के जो रिफ्यूजीज थे उनको आकाशवाणी के थ्रू महात्मा गांधी जी ने 12 नवंबर 1947 को संबोधित किया था। सन 2000 में सुषमा स्वराज, जो उस समय हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थी, उन्होंने ऑफिशियली 12 नवंबर को एज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में डिक्लेयर किया था। आकाशवाणी इस दिन को जो है ऑनर करता है विद स्पेशल ब्रॉडकास्ट, जिसमें कि इंक्लूड किए जाते हैं भजन्स जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो लव्ड भजन्स बाय महात्मा गांधी, एंड प्रोग्राम्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं गांधी जी की फिलॉसफी को, ये जो है इस दिन आकाशवाणी के द्वारा ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। मार्च 2023 में ड्यूरिंग द 100th एपिसोड ऑफ मन की बात, जो ओरिजिनल स्टूडियो था आकाशवाणी का, उसको रीनेम कर दिया गया एज अ बापू स्टूडियो, और जो कि अब हाउस करता है गांधी जी की स्पीच रिकॉर्डिंग्स को, एक्सर्ट्स को फ्रॉम प्रार्थना सभा और मेमोराबिलाज एंड फोटो गैलरी ऑफ द हिस्टोरिक विजिट्स ऑफ महात्मा गांधी को जो है ये बापू स्टूडियो जो है अब यहाँ पर स्टोर करता है। Now next news is from appointment. So Tata Trust appoints Neville Tata and Bhaskar Bhatt as trustees of Tata Trust. So Tata Trust ने अपॉइंट किया है नेविल टाटा और भास्कर भट्ट को एज अ ट्रस्टी ऑफ द सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। और ये जो है एक तरह का जनरेशनल शिफ्ट है गवर्नेंस और रिफॉर्म में, जिसमें कि यहाँ पर जो लाइफ टाइम फिक्स टर्म थी ट्रस्टी अपॉइंटमेंट की, उसको जो है यहाँ पे हटा दिया गया है। 11 नवंबर 2025 को द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने जो है यहाँ पे अपॉइंट किया नेविल टाटा, जो कि सन है नोएल टाटा के, और भास्कर भट्ट जो कि फॉर्मर एमडी हैं टाइटन के, उनको एज अ ट्रस्टी फॉर अ 3 ईयर टर्म। इसमें जो है रिवाइज किया गया वेणु श्रीनिवासन जी का टेन्योर को लाइफ टाइम से 3 ईयर टर्म के रूप में जो है यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया, जिसको कि अलाइन किया गया विद न्यू महाराष्ट्र रेगुलेशंस के साथ। नेविल टाटा की अगर हम बात करें तो अब ये यंगेस्ट ट्रस्टी हो गए हैं, और इसके अलावा जो है वो हेड्स स्टार बाजार के जो हेड रह चुके हैं, और वो एसोसिएटेड है जूडियो, और जो कि एक फैशन ब्रांड है। सिग्निफिकेंस अगर हम इस अपॉइंटमेंट का देखें तो इसमें जो है यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग और डीपर जो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है उसको जो है यहाँ पे टाटा लीगेसी की, उसको जो है यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। इसके अलावा भास्कर भट्ट जो है वो फॉर्मर एमडी हैं टाटा कंपनी के, टाइटन कंपनी के, 2002 से लेकर 2019 तक रह चुके हैं, और वो अपने रिटेल एक्सपेंशन और कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, शैलेश चंद्र बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू लीड OICA। सो शैलेश चंद्रा जी जो कि CEO हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एंड टाटा इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के, वो जो है बन गए हैं फर्स्ट इंडियन एवर टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ OICA, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली डीकंस्ट्रक्टिव डी ऑटोमोबाइल्स, जो कि एक ग्लोबल ग्रुप है जो कि सेट करता है व्हीकल सेफ्टी एंड एमिशन रूल्स को, हेल्प करता है इंटरनेशनल कार लॉज को, और जो कि वर्क करता है विद यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ग्लोबल बॉडीज। शैलेश चंद्र जी की अगर हम बात करें तो वो जो है लीड किया है उन्होंने टाटा मोटर्स पैसेंजर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन को, और वो जो है सर्व कर चुके हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सियाम, यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, और वो जाने जाते हैं अपने परसुइंग अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिया में। इसके अलावा उनकी लीडरशिप में जो है टाटा मोटर्स जो है एक लीडिंग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट यहाँ पे बना है इंडिया में।
नाउ साहित्य अकेडमी टू प्रेजेंट बाल साहित्य पुरस्कार 2025 ऑन 14th ऑफ नवंबर। साहित्य अकेडमी प्रेजेंट करेगा बाल साहित्य पुरस्कार 14 नवंबर 2025 को न्यू दिल्ली में, जिसमें कि ऑनर किया जाएगा 24 राइटर्स को फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेस। बाल साहित्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि दिए जाते हैं साहित्य अकेडमी के द्वारा टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस लिटरेचर इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस। इसमें जो है सेलिब्रेट किया जाता है स्टोरीज़ को, पोएम्स को, प्लेज को और नॉवेल्स को जो कि इंस्पायर करते हैं और एंटरटेन करते हैं यंग रीडर्स को। अवार्ड सेरेमनी की अगर हम देखें तो 14 नवंबर को जो है ये सेरेमनी जो है की जाएगी, अवार्ड सेरेमनी। और जो इसका वेन्यू रहेगा वो रहेगा त्रिवेणी ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली। चीफ गेस्ट वर्षा दास रहेगी, रिनोड जो गुजराती राइटर हैं। और जो है प्रेजेंट किया जाएगा माधव कौशिक जो कि प्रेसिडेंट है साहित्य अकेडमी के। इसमें जो है विनर को दिए जाएंगे चेक दिया जाएगा 50,000 रुपीज़ का और ब्रॉन्ज जो है प्लाक यहाँ पे दिया जाएगा। अवॉर्डीज़ देख लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो इंग्लिश में जो है नितिन कुशालपा को जो है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए जो है उनको अवार्ड दिया जा रहा है। और हिंदी में जो है सुशील शुक्ला 1/12 के लिए जो है नॉन फिक्शन में जो है उनको अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है बंगाली में त्रिदीप कुमार चट्टोपाध्याय को अवार्ड दिया जा रहा है। मलयालम में श्रीजीत मोथेदात को जो है अवार्ड दिया जा रहा है। तमिल में जो है विष्णुपुरम सर्वानम को अवार्ड दिया जा रहा है। और उर्दू में जो है गजनफर इकबाल जी को जो है यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंस अगर हम इस अवार्ड की देखें तो ये एनकरेज करता है रीजनल स्टोरी टेलिंग को और प्रमोट करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को और ऑनर किया जाता है यहाँ पे क्रिएटिव चॉइसेस को, ठीक है ना, जो कि शेप करते हैं यंग माइंड्स को। नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी इज 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो नेशनल वाटर अवार्ड जिसमें कि ऑनर किया जाता है एफर्ट्स को इन वाटर सेविंग एंड मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया। ये अवार्ड दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जो कि प्रमोट करते हैं यहाँ पर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल वाटर यूज़ को। ये जो अवार्ड हैं इनको स्टार्ट किया गया था ईयर 2018 में और इस बार का जो है ये इसका 16th एडिशन है ईयर 2024 के लिए जो इसमें अवार्ड दिए जा रहे हैं। अवार्ड सेरेमनी जो है 18 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। और इसमें जो चीफ गेस्ट रहेगी वो रहेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। टॉप विनर्स अगर हम देखें तो इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो है महाराष्ट्र को दिया गया है। सेकंड नंबर पर गुजरात और थर्ड नंबर पर जो है हरियाणा यहाँ पर रहा है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर देखें हम तो जोन वाइज यहाँ पे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी दिए गए हैं जिसमें कि ईस्ट राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से, वेस्ट में खरगोन मध्य प्रदेश से, साउथ में तिरुनेलवेली तमिलनाडु से और नॉर्थ मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट से जो है सेपाजी ज़ाला त्रिपुरा से जो है यहाँ पे जो है वो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है जोन वाइज। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ में नवी मुंबई महाराष्ट्र से और भावनगर गुजरात से दूसरे नंबर पर और नाबादी घंटा वेस्ट बंगाल एंड आगरा उत्तर प्रदेश से ज्वाइंट थर्ड अवार्ड इन्होंने बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ में यहाँ पे लिया है। बेस्ट स्कूल और कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो कृष्णा पब्लिक स्कूल छत्तीसगढ़ से रहा है, आर्मी पब्लिक स्कूल वेस्ट बंगाल से रहा है दूसरे नंबर पर और अदर्स में आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली और केरला जो है स्पेशल मेंशंस यहाँ पर उनको दिया गया है। बेस्ट इंडस्ट्री में अपोलो टायर्स तमिलनाडु से, हीरो मोटो कॉर्प हरियाणा से दूसरे नंबर पर और झज्जर पावर लिमिटेड हरियाणा से तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहा है। बेस्ट इंडिविजुअल कैटेगरी में बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश रहे हैं। इंपॉर्टेंस अगर इन अवार्ड की हम देखें तो ये एनकरेज करते हैं वाटर सेविंग आइडियाज़ को, सपोर्ट करते हैं यहाँ पर क्लीन वाटर गोल्स को जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है। बिल्ड करते हैं ये वाटर प्रॉस्पेरस इंडिया यानी जल समृद्ध भारत। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव को इनॉग्रेट किया गया 10 नवंबर 2025 को एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, जिसमें कि यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है शेयर्ड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका थ्रू संस्कृत। इसमें जो है वर्कशॉप्स, लेक्चर्स और परफॉर्मेंसेस को जो यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि प्रमोट करते हैं मॉडर्न रेलेवेंस को। संस्कृत महोत्सव को अगर हम देखें तो संस्कृत भारत श्रीलंका जो संस्कृत महोत्सव है ये एक
एक वीक लॉन्ग कल्चर और एकेडमिक फेस्टिवल है जिसमें कि ऑनर किया जाता है संस्कृत को एज अ वर्ल्ड्स बेस्ट ओल्डेस्ट लैंग्वेज। और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और श्रीलंका के द्वारा, जो कि यहाँ पे प्रिजर्व और प्रमोट करता है संस्कृत को, स्ट्रेंथ करता है हमारे कल्चर और एजुकेशनल टाइज को, और सेलिब्रेट करता है यहाँ पे शेयर्ड सिविलाइजेशन रूट्स को। ऑर्गेनाइजर्स अगर हम देखें इस फेस्टिवल के, तो इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है कोलैबोरेशन बिटवीन स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर कोलंबो, इंडियन हाई कमिश्नर का जो कल्चर विंग है, श्रीलंकाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन के द्वारा जो है इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इनागुरल सेरेमनी जो है वो 10 नवंबर 2025 रही और वेन्यू जो इसका यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो रही और इसको इनागुरेट किया गया संतोष झा जो कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है टू श्रीलंका। इसके अलावा डॉक्टर मधुरा सिनीवेरी थाना जो कि डिप्टी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन है श्रीलंका के, वो भी यहाँ पे मौजूद रहे ड्यूरिंग द इनागुरेशन सेरेमनी। संस्कृत महोत्सव में जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया स्पोकन संस्कृत वर्कशॉप्स को, ठीक है ना, और लेक्चर्स और सेमिनार जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए, कल्चर परफॉर्मेंस दिए गई जो कि क्लासिकल संस्कृत थीम्स के ऊपर बेस थी। इसके अलावा स्टूडेंट एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन किया गया इंडिया एंड श्रीलंका यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम यूनेस्को। सो यूनेस्को रिकमेंडेशंस फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी यूज़। यूनेस्को ने यहाँ पे लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट ब्रेन डाटा एंड मेंटल पायरेसी, ठीक है, और इसको जो है ऑफिशियली इफेक्ट में लाया गया है 12 नवंबर 2025 को, ठीक है ना। तो यूनेस्को ने जो है यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल जो एथिकल फ्रेमवर्क है न्यूरो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, जो कि हमारे ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करेगा और मेंटल पायरेसी को जो है प्रोटेक्ट करेगा, इस अ, इसको जो है लॉन्च कर दिया है 12 नवंबर 2025 को और ये इफेक्ट में आ जाएगा, आ चुका है 12 नवंबर 2025 से। न्यूरो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें वो टूल्स आ जाते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं ब्रेन के साथ और नर्वस सिस्टम के साथ। फॉर एग्जांपल ब्रेन इम्प्लांट्स जो कि हेल्प करते हैं बोलने में और मूव करने में, डिवाइसेज जो कि हमारे इमोशंस को रीड करते हैं और थॉट्स को रीड करते हैं। इसके अलावा जो हेडसेट्स होते हैं जो कि हमारे मेंटल फोकस और स्ट्रेस को ट्रैक करते हैं, वो न्यूरो टेक्नोलॉजीज में इंक्लूड होते हैं। तो यूनेस्को ने जो है 5 नवंबर 2025 को अडॉप्ट किया फर्स्ट ग्लोबल एथिकल गाइडलाइन फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी। ये जो रूल्स हैं ये जो है इनका एम है प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को, प्रिवेंट करना है मिसयूज ऑफ ब्रेन डाटा को, और जो है यहाँ पे इंश्योर करना है फेयर एंड सेफ इनोवेशन। यूनेस्को ने जो यहाँ पे वार्न किया अगेंस्ट यूजिंग ब्रेन डाटा टू मैनिपुलेट पॉलिटिकल ओपिनियन, मतलब कि ब्रेन डाटा जो हमारा ब्रेन है इसको जो है वो मैनिपुलेट ना किया जाए पॉलिटिकल ओपिनियन के लिए, और जो है एडजस्ट करना है इंश्योरेंस प्रीमियम्स बेस्ड ऑन स्ट्रेस मेंटल ट्रेट्स पर, रिक्वायरिंग ब्रेन टेस्ट फॉर जॉब एप्लीकेंट्स जो कि कंपनीज के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें कि जज किया जाता है पर्सनैलिटी को और टॉलरेंस को जो है एप्लीकेंट्स की, ठीक है। ये जो प्रैक्टिसेस अगर कोई फॉलो करता है तो ये वायलेट करेगा प्राइवेसी, इक्वलिटी और फ्रीडम ऑफ थॉट, जो हमारा राइट है उसको जो है ये प्रैक्टिसेस वायलेट करती हैं। मेन प्रोटेक्शन जो यूनेस्को फ्रेमवर्क में दी गई है उसमें देख लेते हैं मेंटल पायरेसी, जिसमें कि जिसका कि मतलब है कि हमारे जो थॉट्स हैं एंड ब्रेन सिग्नल्स है वो प्राइवेट है, ठीक है ना, तो उसको कोई भी जो है यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकता किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। इन्फॉर्म कंसेंट, यू मस्ट क्लियरली एग्रीड बिफोर योर ब्रेन डाटा इज़ यूज। अगर आपके ब्रेन डाटा को कोई यूज़ कर रहा है किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो आपको क्लियरली इसके बारे में पता होना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नो वन शुड बी जज्ड और एक्सक्लूडेड बेस्ड ऑन ब्रेन ट्रेट्स। ब्रेन ट्रेट्स के ऊपर जो है किसी को भी जो है वो जज नहीं किया जा सकता और ना ही एक्सक्लूड किया जा सकता है। इक्विटेबल एक्सेस, यानी कि न्यूरोटेक शुड हेल्प एवरीवन नॉट जस्ट द रिच और पावरफुल। जो ये टेक्नोलॉजी है इसमें जो है सभी को जो है इसकी हेल्प की जाए, नॉट जस्ट रिच, और जो पावरफुल जो सोसाइटी में लोग हैं उनको ही इसका बेनिफिट ना मिले। और इसके अलावा ह्यूमन ओवरसाइट, यानी डिसीजन इन्वॉल्विंग ब्रेन डाटा मस्ट इन्वॉल्व पीपल नॉट जस्ट मशीन्स। इसके यानी कि ब्रेन डाटा के रिगार्डिंग जो भी ओपिनियन है उसमें जो है लोग भी इन्वॉल्व रहने चाहिए, ना कि जस्ट मशीन्स ही जो है इसमें यूज़ में आए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा फोकस किया गया है।
इम्पोर्टेंस अगर हम न्यूरो टेक्नोलॉजी की देखें तो ये आजकल फास्टली जो है ग्रो कर रहा है और हेल्प कर रहा है लोगों को विद डिसेबिलिटीज़, जो भी लोग डिसेबिलिटी से ग्रसित है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बट यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं जो रिगार्डिंग सर्विलेंस, मैनिपुलेशन और इनइक्वलिटी के रिगार्डिंग, तो इसी के लिए जो है यूनेस्को ने ये फ्रेमवर्क और एथिकल बाउंड्रीज जो है यहाँ पे सेट की है। Now next news is from Servier India launches free biomarker testing for cancer. Servier India ने यहाँ पे लॉन्च किया है फ्री बायोमार्कर टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर कैंसर पेशेंट्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसका कि फोकस रहेगा 2 एग्रेसिव कैंसर्स के ऊपर, जिसमें कि इंक्लूडेड है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और चोलेंजियो कार्सिनोमा, जो कि इम्प्रूव करते हैं एक्सेस टू प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी अक्रॉस इंडिया। सर्वियर इंडिया यहाँ पे ऑफर कर रहा है फ्री जेनेटिक टेस्टिंग फॉर 2 की म्यूटेशन, जिसमें कि IDH1 और IDH2 आ जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग कैंसर। AML में आ जाते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की अगर हम बात करें तो ये फास्ट ग्रोइंग ब्लड कैंसर है, और चोलेंजियो कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो ये रेयर बाइल डक्ट कैंसर है। ये जो टेस्ट है ये हेल्प करेंगे डॉक्टर्स को चूज़ करने में टारगेटेड ट्रीटमेंट्स, जो कि मोर इफेक्टिव और जेनरिक थेरेपीज़ में आते हैं। इस टेस्टिंग के द्वारा जो है बेनिफिट दिया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ये फ्री टेस्टिंग की जाएगी पेशेंट्स की, इसके अलावा जो है ये सब्सिडाइज टेस्टिंग दी जाएगी अदर्स जो सर्वियर्स पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है उसके थ्रू जो है यहाँ पे सब्सिडाइज टेस्टिंग की जाएगी। और इसमें जो है फोकस दिया जाएगा टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के ऊपर, जहाँ पर कि यहाँ एक्सेस जो है इन डायग्नोस्टिक टेक्निक से इनकी एक्सेस जो है वो लिमिटेड है। IDH1 एंड IDH2 मैटर की अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक म्यूटेशंस है जो कि कैंसर पेशेंट्स में पाई जाती हैं, ठीक है ना। और इनको अगर टाइमली इनको जो है डिटेक्ट किया जाए तो यहाँ पे जो है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जो है प्लान किया जा सकता है, बेटर सर्वाइवल चांसेस रहते हैं पेशेंट के, ठीक है ना। और अवॉइड किया जा सकता है अननेसेसरी और इनइफेक्टिव थेरेपीज़ को बाय अर्ली डिटेक्शन। सर्वियर इंडिया जो यहाँ पे वर्क कर रहा है विद मेडजीनोम एंड स्ट्रैंड लाइफ साइंस के साथ लैब टेस्टिंग में, और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स फॉर आइडेंटिफाइंग पेशेंट एंड कलेक्टिंग सैंपल्स। इसके अलावा पेशेंट सपोर्ट नेटवर्क फॉर आउटरीच एंड गाइडेंस, ठीक है। इनके साथ जो है ये सर्वियर इंडिया यहाँ पे वर्क कर रहा है। प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये एक मॉडर्न अप्रोच है टू कैंसर केयर, जहाँ पर कि ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ड रहता है पर्सन्स की यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। और ये जो मेथड है ये इंप्रूव करता है हमारी ट्रीटमेंट एक्यूरेसी को, रिड्यूस करता है साइड इफ़ेक्ट्स को, और जो है यहाँ पे रिकवरी को जो है स्पीड अप किया जाता है। ये जो प्रोग्राम है ये एक पार्ट है सर्वियर केयर का, जो कि यहाँ पे ऑफर करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्प करता है एक्सेसिंग मेडिकेशन और गाइड करता है थ्रू ट्रीटमेंट जर्नी। Now next news is from exercise Winvex. So sixth edition of India Vietnam Army exercise Winvex यहाँ पे स्टार्ट हो गई है 11 नवंबर 2025 को हनोई में, और जिसका इसका जो फोकस है वो है UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड डिपनिंग बायलैटरल डिफेंस टाइज। विनवेक्स 2025 की अगर हम बात करें तो इसकी ओपनिंग जो सेरेमनी थी इसको प्रिसाइड किया गया डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह इंडिया से, और सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल फुंग सीतांग वियतनाम से। लोकेशन इसकी रही नेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर हनोई वियतनाम, और ये जो एक्सरसाइज है ये 18 दिनों तक चलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 11 टू नवंबर 27 2025। पार्टिसिपेंट्स में आ जाते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 300 पर्सनल जो है वो इंडियन आर्मी जो इंजीनियर रेजिमेंट है इंडिया की, और वियतनाम पीपल्स आर्मी पीस कीपिंग यूनिट्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम विनवेक्स के देखें तो इसमें एनहांस किया जाएगा इंटर ऑपरेबिलिटी को, जिसमें कि फोकस किया जाएगा जॉइंट ऑपरेशंस एंड कोऑर्डिनेशन इन UN पीस कीपिंग मिशंस एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसमें कि इंक्लूड किया जाएगा ट्रेनिंग्स इन इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़ में। और यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा डिफेंस कोऑपरेशन को, री इन्फोर्स किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंडिया और वियतनाम के बीच में।
स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें विनपेक्स की, तो ये एक पार्ट है हमारा ब्रॉडर जो एफर्ट है टू बिल्ड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और प्रमोट करना है यहाँ पे पीस कीपिंग रेडीनेस को। ये जो है हमारा इंडिया का जो कमिटमेंट है टू डिफेंस डिप्लोमेसी एंड हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसको जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है ये एक्सरसाइज। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट विनपेक्स जो थी वो हेल्ड की गई थी 2018 में जबलपुर मध्य प्रदेश में, और ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो है इंक्लूड रहता है फील्ड बेस्ड ड्रिल्स एंड टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट न्यूज, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू ल्यूसीफर बी विद डेविल लाइक हॉर्न्स। सो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिस्कवर किया है न्यू बी को, जिसका की नेम है मेगाचिले ल्यूसीफर, जो कि जानी जाती है अपने टाइनी डेविल लाइक हॉर्न्स के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाज गोल्ड फील्ड्स रीजन में। लूसीफर बी की अगर हम बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मेगा चिले, यानी कि हैकर हैकर रैपिस लूसीफर। निक नेम है इसका लूसीफर बी, जो कि इंस्पायर्ड है बाय इट्स हॉर्न्ड अपीयरेंस एंड द साइंटिस्ट फॉरनेस फॉर नेटफ्लिक्स शो लूसीफर। ठीक है, जो नेटफ्लिक्स पर जो एक शो आता है लूसीफर, ठीक है ना, वहाँ से जो है यहाँ पे साइंटिस्ट ने इसका नेम लिया है। और इसके अलावा जो इसकी अपीयरेंस है, ठीक है ना, वहाँ इसकी हॉर्न लाइक जो अपीयरेंस है, इसके बेसिस पर इसका नाम रखा गया है लूसीफर। इसको जो है डिस्कवर किया गया है डॉक्टर किट प्रेंडरगास्ट फ्रॉम कर्टिन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मॉलिकुलर एंड लाइफ साइंसेज के द्वारा। ठीक है, और ये जो भी है इसको जो स्पॉट किया गया वाइल सर्वेइंग अ क्रिटिकल एंडेंजर्ड वाइल्ड फ्लावर कॉल्ड मैरियंथस एक्यूलोनेरिस। ठीक है ना, तो इस क्रिटिकली जो एंडेंजर्ड वाइल्ड फ्लावर है, जिसको कोई मैरियंथिस के नाम से जाना जाता है, उसकी यहाँ पे सर्विंग चल रहा था उस दौरान जो इस बी को जो है स्पॉट किया गया। जो ये वाइल्ड फ्लावर है ये ग्रो करता है ओनली ब्रैमर रेंज जो है बिटवीन द टाउन्स ऑफ नर्समैन एंड हिडन जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, ओनली वहीं पर जो है ये वाइल्ड फ्लावर पाया जाता है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंस अगर हम इस डिस्कवरी की देखें तो ये फर्स्ट जो है न्यू मेंबर रहेगा इस बी ग्रुप का, जिसको कि ओवर 20 ईयर्स में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है ना, और ये जो हाईलाइट करता है कि हाउ मच स्टिल अननोन जो ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स है, जो पॉलिनेटर्स है, अभी कितने सारे जो है वो अभी स्टिल अननोन ही है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे शो की गई है प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड हैबिटेट। ठीक है, now next news, India unveils first MWH scale vanadium flow battery at NTPC नेत्रा। सो इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है फर्स्ट मेगावाट आर स्केल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी को एट NTPC नेत्रा। ठीक है, जो कि एक मेजर स्टेप रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज और ग्रिड स्टेबिलिटी में। इंडिया की ये फर्स्ट 3 मेगावाट जो है वो आर स्केल वेनेडियम रिडॉक्स बैटरी फ्लो सिस्टम रहेगा। लोकेशन इसकी रहेगी NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा में, और इसकी जो डेट है वो है 11 नवंबर 2025 लॉन्च डेट इसकी रही। इसको जो इनॉकुरेट किया गया श्री मनोहर लाल, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। ठीक है, तो वेनेडियम फ्लो बैटरीज क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो अनलाइक लिथियम आयन बैटरीज, जो वेनेडियम जो फ्लो बैटरीज होती हैं ये यूज़ करती है वेनेडियम आयन्स को लिक्विड फॉर्म में और स्टोर करती हैं एनर्जी को, और ये ऑफर करती है हमें लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, जो कि आइडियल रहती है सोलर और विंड पावर के साथ। इसके अलावा ये नॉन फ्लेमेबल रहती है और सेफर जो है इसमें ऑपरेशंस रहते हैं। लॉन्ग जो है इसकी साइकिल लाइफ रहती है। ठीक है ना, और जो जो इसका डिज़ाइन है वो पावर और एनर्जी को जो है एक्सपैंड करता है इंडिपेंडेंटली। ये जो है हेल्प करेगा इंडिया को, रिड्यूस करेगा हमारी रिलायंस लिथियम और जो रेयर अर्थ जिनको कि हम इंपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करेगा हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस को। इसको जो है अलाइन किया गया है हमारा इंडिया का जो मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और सपोर्ट करेगा यहाँ पे ये हमारी कार्बन जो न्यूट्रलिटी है और ग्रिड रिलायबिलिटी, और ये हमें एनेबल करेगा लोड बैलेंसिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, और स्ट्रेंथ करेगा हमारे टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी स्टोरेज। अदर इनोवेशंस अगर हम नेत्रा NTPC नेत्रा की देखें तो यहाँ पे जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्लांट है जो है, इसको भी जो है यहाँ पे रिव्यू किया गया मिनिस्टर के द्वारा। और इसके अलावा STPC वाटर वेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हाई टेम्परेचर स्टीम इलेक्ट्रोलाइजर, वेस्ट टू एनर्जी गैसिफिकेशन प्लांट। ठीक है ना,
ये जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एनटीपीसी नेत्रा के द्वारा जो है चलाए जा रहे हैं। Now next news is from Tata Power plans India's largest solar wafer and ingots plant. सो टाटा यहाँ पे जो है टाटा पावर यहाँ पे प्लान कर रहा है टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट सोलर इनगोट्स एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि होगा 10 गीगावाट कैपेसिटी का और जो कि एक मेजर स्टेप रहेगा सेल्फ रिलायंस इन रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है ना, 10 गीगावाट अगर सोलर इनगोट्स और वाटर वेफर जो होगा ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रहेगा, ठीक है ना, इंडिया में। और ये जो अगर हम बात करें तो जो अपस्ट्रीम कंपोनेंट्स है इन सोलर प्रोडक्शन, तो इसमें इनगॉट्स, वेफर, सेल और मॉड्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है ना, टाटा पावर जो है ऑलरेडी जो 4.9 गीगावाट कैपेसिटी के जो है सेल्स और मॉड्यूल यहाँ पे बना रहा है, लेकिन जो ये प्लांट रहेगा ये कंप्लीट कर देगा हमारा जो फुल मैन्युफैक्चरिंग जो है चेन है। ठीक है, लोकेशन अगर हम देखें तो अभी इसकी लोकेशन फाइनलाइज नहीं की गई है। ठीक है ना, और ये जो मिशन प्रोजेक्ट है ये हमारा सपोर्ट करेगा जो हमारे गोल्स हैं मेक इन इंडिया, ठीक है, और बूस्ट करेगा हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्लीन एनर्जी में, और हमारी जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है, ठीक है ना, उसको जो है रिड्यूस करेगा रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स और स्पेशली फ्रॉम चाइना। क्लाइमेट टारगेट अगर हम देखें तो इससे जो है हमारा हेल्प करेगा ये इंडिया की मीट करने में हमारे रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन रिडक्शन गोल को। ठीक है ना, और इसको जो अलाइन किया गया है विद आउटपुट लिंक्ड इंसेंटिव एंड अदर जो सोलर स्पोर्ट्स स्कीम है उसके साथ जो है इनको यहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव में लिंक अलाइन किया जाएगा। इम्पोर्टेंस अगर हम इनगॉट्स और वाटर वेफर मेटल्स की अगर हम देखें तो इंडिया के पास जो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है डाउनस्ट्रीम और सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें कि सेल और मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, बट अपस्ट्रीम कंपोनेंट्स जिसमें कि इनगॉट्स और वेफर्स आ जाते हैं, ये मोस्टली इम्पोर्ट ही किए जाते हैं इंडिया में। ठीक है ना, और जो ये प्लांट होगा ये हमारी जो ये क्रिटिकल गैप है उसको ये कंप्लीट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा सप्लाई चेन को और इम्प्रूव करेगा हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को। इनगोट्स और जो ये वेफर्स होते हैं इनको जो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, वायरिंग जो सिस्टम होता है उनमें जो है इनका यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी क्रिटिकल रहते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स आज के सेशन के ऊपर जो बेस्ड रहेंगे। Question number one is, where was the sixth India Vietnam Army exercise Winbax inaugurated? सो सिक्स इंडिया वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज जो कि विनबैक्स के नाम से जानी जाती है, इसका इनाग्रेशन कहाँ किया गया? हनोई वियतनाम में। ठीक है, हनोई वियतनाम में इसका इनाग्रेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फोकस ऑफ विनबैक्स 2025? तो क्या फोकस है विनबैक्स 2025 का? एनहांस करना इंटर ऑपरेबिलिटी इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो इंटर ऑपरेबिलिटी है उसको एनहांस करना ही जो इस विनबैक्स का इस बार का जो फोकस एरिया है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट न्यू बी स्पीशीज वाज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया? तो कौन सी न्यू बी स्पीशीज को डिस्कवर किया गया ऑस्ट्रेलिया में? मेगा चिले ल्यूसीफर जो कि अपने डेविल लाइक हॉर्न के लिए जानी जाती है। ठीक है ना, मेगा चिले ल्यूसीफेरे या हैकरेपिस भी इसको बोलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ OICA इन 2025? तो कौन बने हैं फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ OICA? शैलेश चंद्रा। ठीक है, शैलेश चंद्रा जो है फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं OICA के। व्हाट डज OICA स्टैंड्स फॉर? सो OICA की जो फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल दिस कंस्ट्रक्ट्यूर्स डी ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ये एक फ्रेंच जो है इसकी जो है फॉर्म है फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है ना, व्हाट एथिकल फ्रेमवर्क डिड यूनेस्को लॉन्च इन नवंबर 2025? तो कौन सा जो फ्रेमवर्क है यूनेस्को ने लॉन्च किया है? ग्लोबल गाइडलाइन फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी एथिक्स। ठीक है, ग्लोबल गाइडलाइंस फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी एथिक्स जो है यूनेस्को ने लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट मिस यूज डज यूनेस्को न्यूरोटेक फ्रेमवर्क एम टू प्रिवेंट? तो क्या प्रिवेंट करना चाहता है यहाँ पे यूनेस्को का न्यूरोटेक जो फ्रेमवर्क है? यूजिंग ब्रेन डाटा फॉर पॉलिटिकल मार्केटिंग और एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग में और पॉलिटिकल जो मार्केटिंग होती है उसमें जो ब्रेन डाटा का यूज़ जो है उसको प्रिवेंट करना चाहता है, मिस यूज़ को प्रिवेंट करना चाहता है यूनेस्को न्यूरोटेक फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल द बाल साहित्य पुरस्कार 2025 बी प्रेजेंटेड? तो बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के कब प्रेजेंट किए जाएंगे? नवंबर 14 2025 को। ठीक है, 14 नवंबर 2025 को जो है बाल साहित्य पुरस्कार दिए जाएंगे।
हु इज द चीफ गेस्ट फॉर बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सेरेमनी? कौन है चीफ गेस्ट होंगे? वर्षा दास। ठीक है, वर्षा दास जो है यहाँ पे चीफ गेस्ट रहेगी बाल साहित्य पुरस्कार सेरेमनी की। वेयर वॉज द भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव इनॉग्रेटेड? कहाँ इनॉग्रेट किया गया भारत श्रीलंका वीक लॉन्ग जो है संस्कृत महोत्सव है? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गोल ऑफ द संस्कृत महोत्सव? जो संस्कृत महोत्सव है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो चला है, इसका क्या गोल है? टू प्रमोट संस्कृत एज ए लिविंग कल्चर लिंक बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में लिविंग कल्चर लिंक को जो है यहाँ पे प्रमोट करना जो है इसका गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्री कैंसर टेस्टिंग प्रोग्राम डिड सर्वियर इंडिया लॉन्च? तो सर्वियर इंडिया ने कौन सा यहाँ पे कैंसर टेस्टिंग प्रोग्राम, फ्री कैंसर टेस्टिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? फ्री IDH1 एंड IDH2 बायोमार्कर टेस्टिंग फॉर AML एंड CCA। ठीक है ना। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट MWH स्केल वेनेडियम फ्लो बैटरी इंस्टॉल्ड? कहाँ पे इंस्टॉल की गई है? NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी? क्या कैपेसिटी रहेगी इसकी? इंडिया की फर्स्ट वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी की 3 मेगावाट। व्हाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट डिड टाटा पावर अनाउंस? कौन सा जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है जो टाटा पावर ने अनाउंस किया है? 10 गीगावाट सोलर इनगोट्स एंड वेफर प्लांट। ठीक है, 10 मेगावाट का सोलर इनगोट्स और वेफर प्लांट, जो कि फर्स्ट इनगोट्स और वेफर प्लांट होगा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ टाटा पावर्स न्यू सोलर प्लांट? क्या स्ट्रेटेजिक गोल है टाटा पावर का जो ये न्यू सोलर प्लांट है? स्ट्रेंथनिंग इंडियाज अपस्ट्रीम सोलर सप्लाई चेन। ठीक है, इंडिया की जो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन है, सोलर सप्लाई चेन, उसको स्ट्रेंथन करना इसका गोल है। हु वर अपॉइंटेड ट्रस्टी ऑफ द सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट इन 2025? किसको अपॉइंट किया गया है ट्रस्टी दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 2025 में? नेविल टाटा एंड भास्कर भट्ट को। ठीक है, नेविल टाटा एंड भास्कर भट्ट। व्हाट गवर्नेंस रिफॉर्म डी टाटा ट्रस्ट इम्प्लीमेंट इन 2025? तो क्या गवर्नेंस जो रिफॉर्म है टाटा ट्रस्ट ने इम्प्लीमेंट किए हैं 2025 में? शिफ्ट फ्रॉम लाइफ टाइम टू फिक्स टेन्योर फिक्स टर्म ट्रस्टी अपॉइंटमेंट। ठीक है ना, पहले जो है ट्रस्टीज होते थे उनको लाइफ टाइम के लिए जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता था, लेकिन अब जो है इनको 3 इयर्स की जो है वो टर्म जो है अपॉइंटमेंट की रखी गई है। सो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।